आगे सब करें स्टार्ट। तो आज का टॉपिक रहने वाला है कोरोना वायरस। और हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं, कोरोना वायरस क्या है, कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल्स हैं, कौन कौन से वैक्सीन्स हैं, वो वैक्सीन्स कैसे बने, और सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो ज़्यादा चल रहा है, नाम में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि ब्लैक फंगस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बारे में। ठीक, कोरोना वायरस एक्चुअल में क्या है कि कोरोना वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है। अभी लोग जनरली बोल रहे हैं कोरोना 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 वायरस फैला, कोरोना वायरस फैला है। एक्चुअल में वो कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वायरस। अ ग्रुप ऑफ वायरस। अब बात आई ग्रुप की, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे कोरोना वायरस होंगे। वो कोरोना वायरस के डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे, अलग अलग नेम। जैसे कि हम बात करें सार्स को फर्स्ट की, बात करें हम सार्स को 2 की। अब भैया ये क्या चीज़ है, सार्स क्या होता है? सार्स इज स्टैंड फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। को मतलब कोरोना, 2 मतलब सेकेंड। एक्चुअल में क्यों बोला गया इसको सार्स को 2 और 1 क्यों कैटेगराइज किया गया? एक्चुअल में क्या हुआ था कि सार्स को फर्स्ट सबसे पहले देखा गया था 2003 में। और मजे की बात तो ये है कि ये वाला वायरस भी आया था चाइना से ही। 2003 में सबसे पहले कोरोना का एक स्ट्रेन सार्स को फर्स्ट 2003 चाइना में ही ओरिजिन हुई इसकी। बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं हो पाया ये सार्स कोड सेकेंड की तरह। जब ये 2003 चाइना में आया था तो इसमें 8098 पीपल्स इन्फेक्टेड हुए थे। 8098 पीपल क्या हुए थे, इन्फेक्टेड हुए थे। और 774 पीपल की इसमें क्या हुई थी, डेथ हुई थी। 2003 चाइना सार्स को फर्स्ट, 8098 इन्फेक्टेड, 774 डेथ। आजकल जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में आफत बिल्कुल मचा रखा है वो है सार्स को 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका मतलब ये हुआ, सिंड्रोम हम लोग जानते होंगे, जैसे एड्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो वहाँ पे हम सीखते हैं सिंड्रोम का मतलब होता है बंच ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज, मतलब बीमारियों का गुच्छा, समूह, कई सारी बीमारी। तो उसी तरह सार्स कोविड 2 कोविड फर्स्ट, चाहे सार्स कोरोना फर्स्ट हो या सार्स कोरोना 2, इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि क्या कॉज करेंगे ये, फीवर, इसके अलावा निमोनिया, कोल्ड, ईटीसी। तो ये कई सारी बीमारियां कॉज करेंगी सार्स। अच्छा, और इसके बारे में स्टडी करें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ये वायरस होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आरएनए है इसका, और ये है क्या, वायरस। एक्चुअल में वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्टैंड भी होते हैं और डबल स्टैंड भी होते हैं। वो सिंगल स्टैंड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंड डीएनए भी हो सकता है। कोरोना का जो वायरस है सार्स कोरोना 2, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। कौन है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए?
अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं और थोड़ा सा डिटेल में जाके अगर बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी फर्दर कैटेगराइज हो जाएंगे 2 में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी हम अगर बोलें सार्स कोरोना 2, इसको हम अगर बोलें कि इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो इनमें प्रोटीन्स हैं, उनका पूरी तरीके से अगर हम नाम लें कि पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब भाई ये कैसा खेल है पॉजिटिव और नेगेटिव? एक्चुअल में क्या होता है, इनके मोड ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है या फिर नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एक्चुअल में अगर वायरस डायरेक्ट जाके अटैक करे सेल्स में और जो राइबोसोम है ये क्या करें, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लग जाए। एक डायग्राम से समझेंगे, जैसे ये बॉडी का कोई सेल, ये वायरस का न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। कोई भी वायरस है, आप लोग अंडरस्टूड होंगे कि कोई भी वायरस है वो दो चीज़ से ही मिलकर बनता है, एक है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है प्रोटीन, मतलब कैप्सिड। ये बॉडी की सेल्स है, इसमें भी क्रोमोसोम होगा। अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वायरस का, और ये किसका था, ह्यूमन का, ये वायरस का न्यूक्लियोटाइड एंटर करेगा ह्यूमन के सेल में। अब ह्यूमन के सेल में जब ये एंटर करेगा तो ह्यूमन के सेल्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे कि इस न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड्स जो वायरस से आया है किसमें, ह्यूमन के सेल में, तुरंत इसका प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्या बनाने लग जाएंगे, प्रोटीन। अच्छा, इस आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। अब हम लोग फर्दर इसमें डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि अब ये जेनेटिक का पोर्शन हो जाएगा, और जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। और वहाँ पे हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि प्रोटीन्स वही बनेगा जो जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आरएनए का होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो भी है वो वायरस का है, तो प्रोटीन जो बनेगा वो वही बनेगा जो वायरस के जीनोम में होगा। ऐसा कोई प्रोटीन नहीं बनेगा जो ह्यूमन के जीनोम में है, क्योंकि कोड हो रहा है वायरस के जीनोम से न्यूक्लियोटाइड्स, तो प्रोटीन्स वही सारे बनेंगे जो वायरस चाहेगा। और वायरस क्यों एक गुड प्रोटीन या बेनिफिशियल प्रोटीन चाहेगा ह्यूमन के लिए, वो तो अपने लिए बेनिफिशियल चाहेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रोटीन ह्यूमन सेल्स के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगी, ह्यूमन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद में राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देती हैं। और निगेटिव जो होता है, इसके केस की बात करें अगर हम, तो ये ह्यूमन का सेल, कोई वायरस, ये न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर आया, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है, ये रेप्लिकेशन करके डबल स्टैंड बनाएगा, और ह्यूमन के सेल्स के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होगा इसके साथ जाके क्या होगा, ये मिल जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और ये पूरा केस होता है अगर हम बात करें तो HIV वायरस में, और ये सारा प्रोसेस होने में लगता है टाइम। इसका मतलब ये कैसा है, स्लो प्रोसेस है। और जो हमने बात किया अभी सार्स कोरोना 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो बात किया था अभी हमने, जब प्रोटीन का फॉर्मेशन तुरंत होना स्टार्ट हो गया था, प्रोटीन की सिंथेसिस तुरंत होना स्टार्ट हो गया था, कैसा प्रोसेस हो गया, फास्ट। और ये फास्ट प्रोसेस होने की वजह से ही क्या हुआ, ये ज़्यादा डेंजरस हो गया। डेंजरस तो ये भी है बट ये स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और ये बहुत तेजी से काम होगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मोड ऑफ एक्शन की वजह से ही इसको हम लोग निगेटिव
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कैटेगराइज करते हैं। जो सार्स कोरोना 2 है वो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्लियर इतनी बात है। अब हम लोग कोरोना के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि आखिर उसके स्ट्रक्चर्स में ऐसा क्या है कि जिस वजह से वो ह्यूमन के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ह्यूमंस के ऊपर ही अटैक कर रहा है। वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रब करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि कोरोना का जो वायरस है सार्स कोरोना 2, कोरोना ग्रुप ऑफ वायरस, उसका एक स्ट्रेन है सार्स कोरोना 2 और डिजीज काज करता है कोविड-19। चीजों को समझना, कोरोना ग्रुप ऑफ वायरस, उसी ग्रुप में एक वायरस है सार्स कोरोना 2 और सार्स कोरोना 2 कॉज कर रहा है एक डिजीज जिसका नाम है कोविड-19। एक्चुअल में इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें और स्ट्रक्चर्स को बनाएं कोरोना के, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है कोरोना वायरस का। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इस लिपिड बाइलेयर्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट्स होते हैं। इन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोला जाता है। इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ साथ इस पे और भी तरह की प्रोटीन्स होती हैं। इनको इनवेलप प्रोटीन कहते हैं। इनवेलप प्रोटीन के अलावा यहां पर आप सब ने देखा होगा कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं सार्स कोरोना 2 पर। इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। और ये स्पाइक प्रोटीन्स जो हैं ये क्राउन लाइक हैं। क्राउन मतलब ताज। एक्चुअल में होता क्या है कि लैटिन में क्राउन को कोरोना कहते हैं। इन लैटिन में क्राउन को कोरोना कहते हैं। इस वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्राउन लाइक होते हैं, इसी वजह से इसको कोरोना वायरस बोल दिया गया है। लेकिन ये ऐसा क्राउन है कि जो इसको लगाएगा वो उसका लग ही जाएगा। क्लियर है? इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होगा। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन्स होते हैं। इन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन्स होती हैं। ये मेम्ब्रेन पे कुछ और प्रोटीन्स होती हैं। इसको बोलते हैं हिम ए ग्लूटिनिन स्टीरेज प्रोटीन।
जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ह्यूमन सेल्स के अंदर एंट्री और एग्जिट में हेल्प करेगा। और एंट्री होती है स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा? एंट्री। ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। इन्वेलप प्रोटीन पैथोजेनिक नेचर का होगा। लिपिड बाइलेयर जो होगा वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट वायरस आउटसाइड इन्वायरमेंट। जब ह्यूमन सेल्स के बाहर इन्वायरमेंट में वायरस आएगा तो लिपिड्स की जो बाइलेयर है वो इसको बचाने का काम करेंगे, क्योंकि इसका जो मेन पोर्शन है वो तो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स ही है, न्यूक्लियोटाइड्स ही है, आरएनए। यही मेन है, यही कॉज करता है डिजीज। तो इसको प्रोटेक्ट करेगा लिपिड बाइलेयर। क्लियर? अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये अटैक कैसे करता है। अब होगा क्या कि एक्चुअल में क्या होता है कि ह्यूमन का जो सेल है, एक रफली डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो यहां पे क्या रहेगा? रिसेप्टर्स, ACE2 रिसेप्टर्स। ये ACE2 रिसेप्टर्स ह्यूमन के सेल्स पर प्रेजेंट्स होते हैं, बट सारे सेल्स पे प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। ये प्रेजेंट्स रहेंगे लंग्स के सेल पे, किडनी के सेल्स पे, गाल ब्लेडर के सेल्स पे, इंटेस्टाइन के सेल्स पे, स्टमक के सेल्स पे। मतलब ये ऐसे ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के बॉडी में जिनके सेल्स पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं। और ये रिसेप्टर्स जब प्रेजेंट होंगे ह्यूमन के सेल्स में, तब ये रिसेप्टर्स के ऊपर ही ये कोरोना वायरस, एक रफली कोरोना वायरस हम लोग बनाए, ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ये स्पाइक प्रोटीन्स आएंगी यहाँ पे, इजिली अटैच हो जाएंगी। तो ये अब कोरोना वायरस जो है ये क्या होगा? अटैच हो गया। और इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होगा? एंट्री कर जाएगा। तो रिसेप्टर्स कौन है? ACE2 ह्यूमन सेल्स पे प्रेजेंट्स है, प्रेजेंट्स। और कोरोना वायरस का जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एंटर कर गया ह्यूमन के सेल्स में। अब ह्यूमन के सेल्स में एंटर करने के बाद में ये क्या करेगा? राइबोसोम, जो अभी हमने पहले ही बता रखा है कि तुरंत ये क्या करेगा? राइबोसोम जो है ह्यूमन के सेल्स में वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। और ह्यूमन के सेल्स में तो अपना न्यूक्लियोटाइड्स होगा ही। अब ये जब प्रोटीन बनाने लग जाएगा तो हार्मफुल प्रोटीन्स आएगा और एक डिजीज को कॉज करेगा। तो एक चीज तो यहां से ये साफ होती है कि ACE2 रिसेप्टर्स होने की वजह से ही कोरोना वायरस अटैच हो पा रहा है। अरे भैया, ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट था तभी तो अटैच हो पाया। अगर ये रिसेप्टर्स नहीं होता तो अटैच ही नहीं हो पाता। ये कैसा बिहेव कर रहा है? एज ए रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है लंग्स में, किडनी में, गाल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन, स्टमक। इसका मतलब कोरोना का जो वायरस है वो लंग्स, किडनी, गाल ब्लैडर, स्टमक, इंटेस्टाइन पे भी अटैक कर सकता है। और डेफिनेटली करेगा यार, क्योंकि ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंस है। तो सिर्फ लंग से इन्फेक्टेड नहीं होता है, किडनी, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्टमक भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई कि कोरोना वायरस है क्या? ग्रुप ऑफ वायरस। कोविड-19 जो बीमारी है किसकी वजह से हो रहा है? सार्स कोरोना सेकेंड 2 की वजह से। सबसे पहले चाइना में आया 2019 में कोविड-19। डिसऑर्डर को बोल देते हैं, बीमारी को बोल देते हैं। स्ट्रक्चर्स में समझिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंस होते हैं। मेन जो है उसमें स्पाइक प्रोटीन है जिसकी वजह से एंट्री कर रहा है। अब हम लोग समझेंगे मार्केट में जो आजकल कुछ टेबलेट्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा कुछ वैक्सीन भी आ गई हैं। वो कौन से टेबलेट्स हैं, कौन सी वैक्सीन हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उनका क्या रोल है, उसको किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है। तो सबसे पहले इसको
नोट डाउन कर लो।